हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 का। यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिक्स में यदि आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो किस तरह से आप अपना स्कोर है वो इंप्रूव कर सकते हो। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपको नेगेटिव मार्किंग कैसे रोकना है, और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आप कैसे अपना रिविजन है वो फिजिक्स में कर सकते हो और एक अच्छे स्कोर के साथ आप बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहली बार चैनल पे आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की A to Z अपडेट्स मिलने वाली है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उन सभी की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस क्या है, कितना सिलेबस आपसे बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस आपकी बीएससी नर्सिंग में आएंगे और कितने क्वेश्चंस आपके पैरामेडिकल में आने वाले हैं। ठीक है, यदि आप बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दोनों एग्जाम दे रहे हैं तो कौन से सिलेबस को आपको कवर करना होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपको कैसे अपना स्कोर है वो इंप्रूव कर सकते हो। स्कोर इंप्रूव कैसे किया जाएगा, उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी जो कंट्रोल है, कंट्रोलिंग करनी होगी वो आपको नेगेटिव मार्किंग पे करनी होगी, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि नेगेटिव मार्किंग में यदि आपने कंट्रोल नहीं किया, फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश की, तो वहाँ पे यदि आपको नेगेटिव मार्किंग में जाएगा तो वो आपके अच्छे खासे स्कोर को माइनस कर देगा। ओके, और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि आपको कितने टाइम में फिजिक्स पेपर को सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप 30 क्वेश्चन, आपके 30 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाएंगे, उसमें यदि आप 1 या 1.5 घंटा लगा देते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करता है। अनदर जो आपकी सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है, उसमें आप सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाते हैं। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करें, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन की बात करें तो आपका ओनली 30 क्वेश्चन है वो फिजिक्स के पूछे जाएंगे फॉर बीएससी नर्सिंग एग्जाम में। वहीं हम पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में भी आपका 30 क्वेश्चन ही आपका पूछा जाएगा पैरामेडिकल की एग्जाम में। सबसे पहले हम बात करें टोटल चैप्टर्स कितने हैं, यहाँ पे फिजिक्स में कितने चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल यूनिट की बात करें या टोटल चैप्टर की बात करें तो टोटल आपका 28 चैप्टर है, जिसमें से आपका 11th एंड 12th बोथ सिलेबस में से आपको पूछा जाएगा। कौन कौन सी यूनिट है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आता है आपका 11th के चैप्टर्स। 11th के चैप्टर्स में कौन कौन से आता है, तो यहाँ पे आप सारे चैप्टर्स का नाम दे सकते हो, कौन कौन से चैप्टर्स आपके यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर है वो आपके 11th एंड 12th में है। तो ये यूनिट सारी आपके आने वाली है, जिसमें से आपका फिजिकल वर्ड्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया, उसके बाद मोशन वाला चैप्टर्स हो गए, उसके बाद लॉ ऑफ मोशन वाला एनर्जी एंड वर्क एनर्जी पावर, ये सारे चैप्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर आपके 11th एंड 12th के पूछे जाएंगे, जैसे का मैकेनिज्म हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है, गैसेस थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी, वेव, ओके, वेव्स, ये सारे 11th के चैप्टर है वो आपसे बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में पूछे जाएंगे। वहीं हम बात करें आपके 12th में, तो 12th में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रो करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में अल्टरनेटिव करंट है, ये सब चीज़ पूछे जाएंगे, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, ये सारे चैप्टर आपके आने वाले हैं। ठीक है, इस बार आपके रिड्यूस नहीं किया गया है, हालांकि नीट में आपका सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ, लेकिन बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में आपका रिड्यूस नहीं किया गया। ओल्ड एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आप सारे चैप्टर देख सकते हो, ये चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। तो सिलेबस में आपका थोड़ा सा भी सिलेबस है वो कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेन चैप्टर आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है कि कौन कौन से चैप्टर्स, कौन किसका वेटेज ज़्यादा है। हालांकि यदि आपको नहीं समझ में आया तो वेटेज का सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से चैप्टर में आता है, कौन से चैप्टर में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसके लिए आपको वीडियो चाहिए, तो हम अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये आपका 11th एंड 12th का सिलेबस है वो रहने वाला है। ठीक है, तो ये फिजिक्स का आपका 11th एंड 12th का जो पोर्शन है वो आपके एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कैसे आपको स्कोर को कंट्रोल करना है, कैसे नेगेटिव मार्किंग को रोकना है और अपने स्कोर को इंक्रीज करके एक अच्छी एम्स में एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे हमने बात किया 28 चैप्टर्स का, जिसमें 11th एंड 12th के पूछे जाएंगे। इसमें सबसे मेन चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको जितने भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का आपको पूरा अपना जो है सिलेबस रखना है। जो भी आपका फेयर है, रफ कॉपी है, एक रजिस्टर ले लीजिए, उसमें आपको सारा सिलेबस लिख लीजिए। मतलब फिजिक्स में कौन से चैप्टर है वो आपसे सिलेबस में आने वाला है, उसमें से आपने जितने भी पढ़े हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 10 चैप्टर ऐसे हैं, 28 में से 10 चैप्टर है वो इनको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उनके 100% सही होने वाला है। ठीक है, तो ये 3 पोर्शन आपको बना लेना है। सबसे पहले इजी चैप्टर्स, उसके बाद मॉडरेट चैप्टर्स, उसके बाद में हार्ड चैप्टर्स। ठीक है, ये आपको करना है। सबसे पहले 3 पार्ट्स आपको करने हैं, जिसमें से इजी चैप्टर कौन कौन से, आप जो भी इजी चैप्टर्स लगते हैं वो इजी चैप्टर है वो आपको एक साइड में लिख लेना है। उसके बाद में मॉडरेट, मतलब आपको थोड़े कम आते हैं, मतलब आप उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे जो है
उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ऐसे चैप्टर्स भी होंगे। उसके साथ ही साथ कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो बहुत हार्ड है, मतलब आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, तो उन चैप्टर्स को आपको अलग कर लेना है, ठीक है। अभी भी आपके पास 2 मंथ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमारे पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, हमने बहुत सारे टेस्ट भी करवाए हैं आपके, जिसमें से लगभग 56 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, जो हमारे चैनल पे आप देखते भी होंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी यदि आपने ज्वाइन किया तो 56 आपको मिल चुका होगा। आपको 3 हिस्सों में बांट लेना है, ठीक है। फिजिक्स को अलग, फिजिक्स में चैप्टर जो इजी चैप्टर है वो उसको अलग रख लेना है। उसके बाद मॉडरेट टाइप कुछ जो चैप्टर्स हैं, मतलब थोड़े बहुत आते हैं, मतलब फॉर्मूला पे यदि उसके क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन आप सही कर दोगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे है जिसके आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है, उसको कुछ भी नहीं आता है, तो उन चैप्टर्स को आपको अलग कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काम कहाँ करना है, आपको स्कोर इंप्रूव करने के लिए कहाँ पे काम करना है, तो आपको काम करना है इन 2 चैप्टर्स पे, इन 2 जितने भी 2 यूनिट हैं, 2 पार्ट्स पे आपको काम करना है, जो मॉडरेट एंड हार्ड चैप्टर्स हैं। मॉडरेट को आपको कन्वर्ट करना है इजी चैप्टर्स में, और इजी हार्ड चैप्टर्स को कन्वर्ट करना है मॉडरेट में। मतलब यहाँ पे इतना आना चाहिए कि जो भी आपकी मॉडरेट है, मॉडरेट वाले चैप्टर है जो आपको, मतलब पहले आपको जो फॉर्मूला है तो वो सही कर सकते हो, तो उन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे मत कीजिए। जो आपके लिए इजी पोर्शन है उसको आप हफ्ते में 3 या 4 बार रिवीजन कर सकते हो, ओके। हफ्ते में आपको 3 या 4 बार इसको सिर्फ रिवीजन करना है, और मैक्सिमम काम यहाँ पे आपको मॉडरेट एंड हार्ड चैप्टर्स पे करना है। यदि आप ज़्यादा ध्यान आप इजी चैप्टर्स पे देंगे तो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे तो जितना क्वेश्चन आने हैं उतने तो आप वैसे भी सही करने वाले हो, ठीक है। आपको काम कहाँ करना है, आपको काम यहाँ मॉडरेट एंड हार्ड चैप्टर्स पे करना है, ताकि आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। मॉडरेट एंड हार्ड चैप्टर्स पे काम करोगे तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। हार्ड इजी चैप्टर्स को आप चाहे 1000 बार रिवीजन करो या चाहे 2000 बार रिवीजन करो, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन यदि आप उतना ही समय इन पे देंगे तो आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी कम हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो आपको काम कहाँ करना है, सबसे पहले, आई होप समझ में आया होगा, सबसे पहले आपको 3 पार्ट्स में बांटना है। 3 पार्ट में सबसे पहले इजी चैप्टर्स जो आपको बहुत इजी लगते हैं, जिसमें से कैसे भी क्वेश्चन आए आप 100% सोल्व करने वाले हो, तो उन चैप्टर्स को आप अलग कर लीजिए, इनको आप अलग कर लीजिए। उसके बाद में मॉडरेट एंड हार्ड चैप्टर्स में है, मॉडरेट टाइप में वो आएंगे जिसमें से फॉर्मूले आपको सब याद है, मतलब फॉर्मूले से, यदि फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आता है तो आप सही करने वाले हो, तो ऐसे चैप्टर्स को आप अलग कर लीजिए, ठीक है। और हार्ड चैप्टर्स उसमें से वो आएंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, आपको ना फॉर्मूला याद है ना कुछ याद है, तो आपको काम कहाँ करना है, मॉडरेट को ईजी में कन्वर्ट करना है और हार्ड चैप्टर्स को मॉडरेट में कन्वर्ट करना है। जब तक आपकी एग्जाम आएगी तब तक आपका कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं होना चाहिए, और जितने भी जो भी आप कर रहे हो उसमें आप 100% कीजिए। ये नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हो उसमें आप 100% नहीं दे रहे हो। आप 100% दोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कम हो जाएगी और आपका स्कोर है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको, स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इससे आप स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। और यदि आपको टाइम पास करना है तो आप चाहे 1000 वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको कोई भी स्कोर इंप्रूव नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करना है। सबसे पहले जब भी आप पेपर अटेंड करने जाओ तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन ये आपको 100% आता है। ये इस तभी होगा जब आप इन चीज़ों पे काम करोगे, आप मॉडरेट वाले चैप्टर पे काम करोगे, आप हार्ड चैप्टर्स वाले पे, हार्ड पोर्शन वाले पे काम करोगे, ठीक है। इन दोनों पे आप काम करोगे तो नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा और आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, ओके। आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 30 में से ऐसा नहीं है कि आपको 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने हैं। आप 30 में से यदि आप 20 से 22 क्वेश्चन भी सही कर लोगे तो आपका स्कोर है वो 75 प्लस चला जाएगा, ठीक है। यदि जो स्टूडेंट 20 से 22 क्वेश्चन फिजिक्स के सही करता तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वो लगभग 25 क्वेश्चन सही करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्कोर 75 तक चला जाएगा। आपको नेगेटिव मार्किंग रोकनी है, आपको 30 में से 30 क्वेश्चन अटेंड नहीं करने हैं। यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हम सही करेंगे तभी आप उसको अटेंड करने के लिए जाए, वरना आप नहीं जाए, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करोगे तो भी आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, जैसे मेरे इसी चैनल पे आपको प्रतिदिन 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज दी जाती है, जिसमें आप ज्वाइन भी होगे। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन हो भी सकते हो। कैसे ज्वाइन होना है उसके बारे में हम यहाँ वीडियो में बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज्वाइन टेस्ट सीरीज आप कैसे ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पे आप अब आपको कैसे जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पूरा टेस्ट सीरीज का पूरा जो है लिंक्स अब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सभी क्लासेस है, जैसे आपको टेस्ट सीरीज का मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे टेस्ट हुए 54 लगभग उनकी सभी की PDF आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, जिसे आप ओपन करके अभी भी सोल्व कर सकते हो। सारे आपका जो 51 जो पेपर हुआ है 55 वो देखो सारे आपको यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, और उससे इस तरह से सारे PDF फॉर्म में आपके ओपन होंगे और उसे आप सोल्व कर सकते हो, ओके। देख सकते हो यहाँ पे किस डेट को टेस्ट हुआ है, सारे
सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। लगभग 54 पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे और रेगुलर आपको जो पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको हिंदी मीडियम से हो तो आपको हिंदी मीडियम में भी आपको क्विक रिवीजन बुक के लिए 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी मीडियम के आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन है वो लगभग 10,000 क्वेश्चन है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका आंसर भी जैसे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिए हैं, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ इनका सॉल्यूशन भी, ठीक है, सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका आंसर क्यों ऐसे दिया गया है। तो इससे आपका जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। यदि आपका फॉर्मूला भी याद रहता है तो भी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो एग्जाम में। तो इस तरह से आपको 10,000 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके साथ ही साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के आपको क्विक रिवीजन बुक भी आपको मिल जाएगी। ओके, और ये सभी चार्ज इनका सबका 9 चार्ज दिया गया है। जैसे बायोलॉजी की भी आप देखोगे तो बायोलॉजी की भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहां पे आपको सभी चैप्टर वाइज, जितने भी चैप्टर वाइज 30 साल में जितने क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, जिसे आप इजिली सोल्व करके अपना स्कोर है वो इंप्रूवमेंट कर सकते हो। इस तरह से आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। चैप्टर वाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखो यहाँ पे देख सकते हो, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, और इन सब के आंसर यहाँ पे मिलेंगे और किस तरह से क्यों इनका आंसर ये दिया गया है, ये सभी चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो यदि आपने टेस्ट सीरीज अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, अपना स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्विक रिवीजन बुक के लिए आपको फॉर्मूला बुक मिलेगा। फॉर्मूला बुक में आपको सोर्स नोट्स अवेलेबल रहेंगे, जिसमें आपको हर एक, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले आपके रहेंगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी आपका जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, एक आपको मैथ तैयार किया गया है जिससे आप इजिली क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। तो जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन हुआ है, ठीक है, उसको जो नहीं हुआ है वो ज्वाइन हो सकते हो। और साथ ही साथ क्विक रिवीजन बुक के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो बायोलॉजी, फिजिक्स के भी आपको सोर्स नोट्स मिल जाएंगे, जिसे आप रेगुलर रीड करके सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला किस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको जो ऐप का लिंक है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखे हैं, वहां से मिल जाएगा, वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। और वहां से आपको क्लास कोड की आवश्यकता होगी, जो आपका पेमेंट है इन सब चीज का, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, उसके साथ क्विक रिवीजन बुक आपको दिया जाएगा। ठीक है, इन सब का चार्ज आपका 999 है, जिसमें आप इजीली क्लास कोड्स ले सकते हो, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, जिनका मैंने वीडियो के स्टार्ट होने से पहले नंबर बता रखे हैं, वहां से कांटेक्ट करके आप सारे चीज़ों को और भी एनालाइज करके आप इस टेस्ट सीरीज के बारे में जान सकते हो, जहां पे आपको रिवीजन करने के लिए भी अलग से फॉर्मूला बुक दी गई है, सारी चीज़ प्रोवाइडेड है और रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है, जो आपके फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे वो भी आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। तो यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको वीडियो में हम पूरे सिलेबस के क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बुक मिलेगी, जहां पे आपको क्विक रिवीजन बोलेंगे, जिससे आप ऑटोमेटिकली आपका स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा। यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, उसका चार्ज ओनली 99 है, जिससे आप अपना स्कोर करके एक अच्छी एम्स में, इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने लिया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक आपको पास नहीं है तो हमारी टीम के पास अवेलेबल हो जाएगी, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हो। जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन होंगे तो उसमें आपको फॉर्मूला बुक भी मिलेगा, जिसमें आपको फॉर्मूला आपको 24 घंटे, मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार आपको जो है पूरे फॉर्मूला याद करना है। मतलब जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूला वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपकी फिजिक्स में 15 से 20 क्वेश्चन, बीएससी नर्सिंग में एंड पैरामेडिकल में 15 से 20 क्वेश्चन फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। ओके, मैक्सिमम एग्जाम में आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इतना जब भी आपको सारे फॉर्मूला याद होंगे तभी आप जो है उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला बुक हमारी टीम के पास अवेलेबल है, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उसको फॉर्मूला बुक मिलेगा और वहां से आपका स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा। यदि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे, हमारे चैनल को देखते रहोगे, तो आपका स्कोर 100% इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट फॉर्मूला के साथ, बेस्ट फॉर्मूला बुक के साथ आपको रोज प्रतिदिन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होती है, जो आपकी स्कोर को इंप्रूव कर सकती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको 56 पेपर यहाँ पे हमने अपलोड कर दिए हैं लगभग। ओके, डेली टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसके साथ फॉलो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर वही आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे किस चीजों को ध्यान रखना है, इन 3 चीजों को ध्यान में रखना है, नेगेटिव मार्किंग, टाइम मैनेजमेंट, और उसके साथ ही साथ कैसे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ओके, तो आई होप ये सब चीज समझ में आ चुकी होगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो तो आपको कैसे ज्वाइन होना है वो वीडियो में मैंने बता दिया है, वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। चार्ज उसका 99 है, जिसमें आपका स्कोर 100% इंप्रूव होने वाला है। और साथ ही साथ जो जितने भी स्टूडेंट है, पेरेंट्स देख रहे हैं, रोज टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा। उसके साथ ही साथ आपको जितने भी अपडेट्स होंगी उसके लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिलेगा। ओके, चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद कोई भी यदि आपको और इन्फॉर्मेशन जानना हो टेस्ट सीरीज के बारे में तो यहाँ
यहाँ पे इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स है वो दी जाएंगी और जितनी भी ऑफिशियल अपडेट है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।